नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी होने वाली है। ये स्पेशली एक नदी की कहानी है। तो मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा होते थे, मैकल नाम था उनका। उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था रेवा। बेटी बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी और चंचल थी बचपन से ही। और बचपन में उनकी एक सहेली थी जो उनकी दासी भी थी। उसका नाम था जोहिला। दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे और एक साथ खेले कूदे थे। तो सबसे प्रिय दासी या प्रिय मित्र उनकी वही थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, रेवा बड़ी हो गई, शादी के लायक हुई, तो राजा को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तो राजा ने क्या किया, एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें एक शर्त रखी कि जो भी राजकुमार, जो भी आदमी गुलाब कवली के फूल लेके आएगा उसका विवाह रेवा से करा दिया जाएगा। तो टाइम बीतते गया, बहुत सारे राजकुमार आए, बहुत सारे राजा गए गुलाब कवली का फूल लेने के लिए, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद एक राजकुमार आए, उनका नाम था सोनभद्र। वो बोले कि ये फूल मैं लेके आऊँगा। और कुछ समय के बाद वो फूल लेके भी आए और जैसे शर्त थी, शर्त पूरी हुई, उसी के अनुसार उनका विवाह राजकुमारी रेवा के साथ तय कर दिया गया। अब पूरे राज्य में, साम्राज्य में राजकुमार के चर्चे होने लगे। राजकुमार बहुत सुंदर है, बहुत बलशाली है, राजकुमारी से साथ इसका विवाह होगा। उसके मतलब बहुत अच्छी बातें लगने लगी। सेम बातें राजकुमारी को सुनाई दी कि ऐसे ऐसे राजकुमार बहुत बलशाली है, बहुत ही सुंदर है। तो राजकुमारी को उत्सुकता हुई कि ना राजकुमार को देखा जाए। लेकिन जैसे पहले ही एक रिवाज था कि शादी से पहले तुम लड़के को नहीं दे सकते, तो राजकुमारी इस चक्कर में राजकुमार से नहीं मिल पाई। तो उसने क्या किया, अपनी जो बचपन की सहेली थी जोहिला को बुलाया, बोला तुम जाओ राजकुमार को देख के आओ, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही जाने लगी तो जोहिला ने एक प्रश्न किया राजकुमार से, राजकुमारी मुझे इस वेशभूषा में, मेरे इस रूप को देखकर राजकुमार के राजमहल में कोई भी मुझे जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं एक दासी दिखती हूँ। तो क्यों ना आप मुझे अपने आभूषण और वस्त्र दे दें, जिससे कि मैं भी एक राजकुमार जैसे दिखूँ और मैं राजकुमार से मिलके आपका संदेशा पहुँचा दूँगी। तो राजकुमारी को कोई बात नहीं लगी। उसने अपने आभूषण और गहने वस्त्र उनको दे दिए और उनको बोला जाओ तुम अब मिल के आओ। तो ठीक है। तो वहाँ से राजकुमारी का संदेशा लेके जोहिला छुपते छुपाते अपने राजमहल से निकली और सोनभद्र से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही वो राजमहल में पहुंची और सोनभद्र ने देखा, उसने पहली नज़र में ही राजकुमारी को अपना दिल दे दिया और राजकुमारी को प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जोहिला को प्रेम विवाह का उसने बोल दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो जोहिला ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे जोहिला हूँ, राजकुमारी की मित्र और दासी, तो मैं उनका संदेशा लेके आई हूँ। लेकिन राजकुमार भी बहुत सुंदर था और जोहिला भी काफ़ी सुंदर थी। काफ़ी उनके दरमियान बातचीत हुई। उसको बातचीत को सुनकर उन्होंने आपस में विवाह का ये बनाया कि हम विवाह करेंगे। अब काफ़ी टाइम बीत रहा। दूसरी साइड से राजकुमारी को चिंता हो रही है कि उनकी जो मित्र थी, अभी तक महिला मित्र जोहिला आई क्यों नहीं है। अब जैसे ही काफ़ी टाइम हुआ तो क्या हुआ, सोचा कि राजकुमारी कहीं मेरी दोस्त या मेरी सहेली कोई परेशानी में न फंस गई हो। खुद सोचती कि क्यों ना मैं ही जाके अब दोनों को देख के आऊँ, वो कहीं मुसीबत में नहीं तो फंसे। तो राजकुमारी छुपते छुपाते अपने महल से जाती है और जैसे ही वो राजकुमार के महल में जाती है, वहाँ पे क्या देखती है, राजकुमार सोनभद्र
और जोहिला एक साथ हैं। तो जिसे देखकर राजकुमारी का दिल तो टूट ही गया और वहीं से वो वापस अपना मुंह फेर के चल पड़ी। जैसे ये सब जोहिला ने देखा तो उन्होंने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने और जोहिला ने काफ़ी रोकने की कोशिश की राजकुमारी रेवा को, लेकिन वो मानी नहीं और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी सहेली को श्राप दिया, जो तुमने मेरे वस्त्र पहने हैं वो काले पड़ जाएंगे, गहने हैं जो भी सोने के काले पड़ जाएंगे। और वहीं से जीवन भर शादी न करने का प्रण उन्होंने कसम खाई, मैं आज के बाद कभी शादी नहीं करूँगी, मतलब लाइफ टाइम चिरकुंवारी रहूँगी। ये कसम खा के वो दूर जंगलों में चल पड़ी और भोले बाबा की, शिव भगवान की तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, क्या है क्या नहीं है। भोले बाबा ने उनको वरदान दिया, तुम मेरी पुत्री हो आज से और तुम्हारा जो इस धरती पे आने का है एक बहुत बड़ा कारण है, लोगों के पापों को दूर करना है, ठीक है। और मैं तुम्हें आज से एक नया नाम देता हूँ, नर्मदा। तो ये थी नर्मदा की कहानी, नर्मदा नदी की। उस दिन के बाद भोले बाबा ने वरदान दिया, मेरा कंकड़, हर एक कंकड़ जो भी है वो शंकर के रूप में पूजा जाएगा। तो आज भी जो भी पत्थर मिलता है नर्मदा नदी से, आप ऐसे कैसे लेके आके उसको शिवलिंग के रूप में घर में स्थापित कर सकते हो। तो ये हमारी नर्मदा माई की कहानी थी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हर हर नर्मदे, जय श्री राम।